Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. ये स्टूडेंट्स, मेधावी की प्रिपरेशन के लिए आज हम क्लास 5 का मैथ्स पोर्शन सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। मीन्स जो इनमें से गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, वह देखनी है हमें। पहला है, देर आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। जी हाँ, हम जानते हैं यहाँ पर अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं तो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, अगर हम उन सबको ऐड करें तो 180 डिग्री आता है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ मोर देन द थर्ड साइड। ये भी करेक्ट है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इनमें से हम कोई भी 2 साइड्स को ऐड करेंगे, 3 + 4 वो आएगी 5 से बड़ी, 3 + 4 7। मान लीजिए 3 + 5 करते हैं 8, वो आएगी 4 से बड़ी। अगर हम 4 + 5 को ऐड करते हैं तो वो आएगा 3 से बड़ा, 9 इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज़ नो सिमेट्रिक लाइन ऑफ अ ट्राइंगल। सिमेट्री लाइन होती है जिस लाइन को ड्रॉ करके, सपोज हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये 2 साइड्स इक्वल हैं। अगर हम इसकी सिमेट्रिकल लाइन बनाएं तो ये होगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए हम इसको टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब गलत है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे क्यूबॉइड के बारे में बात की गई है और हमसे पूछा है नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ 6। हम फटाफट से क्यूबॉइड बना के देखते हैं। देख लीजिए, ऐसे बनता है क्यूबॉइड। एक ये रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, और फटाफट से हम इसको ऐसे जॉइन कर देंगे। तो इसके फेसेस कितने हैं? क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं, ये करेक्ट है। नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब, एजेस होती हैं उनके कोने, तो क्यूब के एजेस होते हैं 12, ये भी ठीक है। एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज़ अ स्क्वायर, हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए रेक्टेंगल की साइड है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये साइड है इसकी 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसे स्क्वायर नहीं कहेंगे, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इसीलिए हम इसे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। What is the number of symmetrical lines of a circle? अगर हम एक सर्कल देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल की कितनी सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं? तो अगर हम ऐसे देखें तो हम सर्कल को कहीं से भी सेंटर से पास होते हुए काटेंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, चाहे आप कोई लाइन देख लीजिए। तो एक सर्कल की बहुत सारी, इनफाइनाइट, जितनी आप बना सकते हैं उतनी सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं, एक तो होता है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हम चीज़ को बेचते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, एक होता है प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, और एक होता है लॉस मतलब नुकसान। ये 4 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, इफ़ सोल्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस देन देयर इज़ नो लॉस। मान लीजिए हमने कोई चीज़ 100 रुपीज़ में ख़रीदी और वो 100 में ही हमने किसी को बेच दी, तो क्या उसे नुकसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितने में बेची, जितने में ख़रीदी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं, इफ़ सोल्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस देन देयर इज़ प्रॉफिट। अगर हमने 100 रुपये में ही बेची, 100 रुपये में ख़रीदी, तो उसे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जितने में बेची उतने में ख़रीदी। तीसरा है, इफ़ सोल्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस देन देयर इज़ नो लॉस। मान लीजिए
कोई चीज़ हमने 100 रुपीज़ में ख़रीदी, लेकिन बेचते समय हमने वो 120 रुपीज़ में बेची, तो क्या उसे लॉस होगा? नहीं, उसे तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे, क्योंकि उसने कम पैसे में ख़रीदी और ज़्यादा पैसे में बेच दी। और तो ये भी गलत है। अब फोर्थ अगर हम देखते हैं, इफ़ सोल्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस देन देयर इज़ प्रॉफिट। अगर सोल्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो उसे प्रॉफिट होगा। यही हमने यहाँ बात की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, इफ़ पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर इक्वल। इन सब के पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? चारों तरफ का माप। अगर इन सब के पेरीमीटर सेम है तो इनमें से कौन सी शेप का एरिया सबसे ज़्यादा होगा? जब हमें दी गई जो शेप्स हैं उनका पेरीमीटर इक्वल दिया हो, तो मैं बता दूं, सबसे बड़ा होता है सर्कल का एरिया, सेकंड होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल का होता है थर्ड, और सबसे छोटा होता है ट्राइंगल का एरिया। तो जैसे मैंने अभी बताया, तो मैक्सिमम जो एरिया है वो होगा सर्कल का। जब आप बड़े होंगे, इसकी एक थ्योरम होती है, तब आप पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि अगर कई सारी शेप्स का पेरीमीटर सेम है तो इस तरीके से उनका एरिया बड़ा छोटा होगा। अब आगे क्वेश्चन है, इफ़ वेट ऑफ 100 कॉइन्स इज़ 485 ग्राम्स देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 10,000 कॉइन्स। तो इसे हम फटाफट से करके देखते हैं, किस तरीके से करेंगे। देखिए, ये आपने यूनिटरी मेथड में किया होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले लेसन में। वेट ऑफ 100 कॉइन्स हमें दिया हुआ है 485 ग्राम। अब वेट ऑफ 1 कॉइन, यहाँ से हम 1 कॉइन निकालेंगे। तो जब 100 कॉइन्स का वेट दे रखा हो तो उसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 1 कॉइन का वेट आएगा। ये आ गया 1 कॉइन का वेट। अब हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ 10,000 कॉइन्स। कितने कॉइन्स? 10,000 कॉइन्स। तो ये क्या होगा? 485, ये 1 कॉइन का वेट है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। यहाँ से 20 से 20 कट हो गई, तो हमारे पास यहाँ वेट ग्राम में आ गया 485 और पीछे 20, ये आ गया। लेकिन हमारे पास तो किलोग्राम में वेट है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। और जब भी हम किसी चीज़ को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है 1000 से। तो अब बहुत इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। इस वाले नंबर को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 48500 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में वेट आ जाएगा। 20 से 20 कट हो गई और ये डेसिमल लगा देंगे 48.5 किलोग्राम। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसीलिए हम इसे टिक कर देंगे। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एक ये डायग्राम दिया गया है और हमें बताया गया है कि इस डायग्राम में 10,000 क्यूब्स, जिसकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर, एक रो में रखे गए हैं। तो इस पूरी रो की लेंथ निकालनी है। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें पता है लेंथ ऑफ 1 क्यूब। एक क्यूब की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। और हमें 10,000 क्यूब्स जब हमने अरेंज किए हैं तो उसकी लेंथ निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ 10,000 क्यूब्स। तो हम क्या करेंगे? 1 क्यूब की लेंथ को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ गया 1 लाख सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास आंसर मीटर या किलोमीटर में है, तो हमें इसे मीटर या किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इसीलिए हम इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये आया, हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, कट कर देंगे। यहाँ पर आएगा 1000 मीटर, और 1000 मीटर हमें पता है 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ये हमने हमेशा पढ़ा है।
तो इसीलिए इसका आंसर होगा 1 किलोमीटर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि मिनी जो है वो अपने घर से स्कूल जाती है, तो वो लेती है टाइम 14 मिनट्स एंड 8 सेकेंड। 14 मिनट्स 8 सेकेंड घर से स्कूल जाने में, लेकिन जब वो घर से वापस आती है तो वो दूसरा रूट लेती है और वो सीधे आती है 12 मिनट 44 सेकेंड्स में। तो जाते समय उसे ज़्यादा टाइम लगा, आते समय कम टाइम लगा। तो हमसे पूछा है हाउ मच टाइम डिड शी सेव बाय टेकिंग द शॉर्टर रूट। छोटा रूट लेने में उसने कितना टाइम बचाया। तो इस क्वेश्चन में हम अगर जाने वाले टाइम से आने वाले टाइम को माइनस करें तो हमारे पास टाइम सेव आ जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू, देखो इसको माइनस करने का तरीका है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। हम लिखेंगे 14 मिनट 8 सेकेंड और यहाँ पे 12 मिनट और 44 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो 8 सेकेंड में से 44 सेकेंड्स माइनस नहीं होता, हम यहाँ से 1 मिनट लेंगे और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो 60 + 8 यहाँ पे आ जाएगा 68 सेकेंड्स और यहाँ पे बच जाएंगे 13 मिनट्स। तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 सेकेंड्स और 13 में से 12 गया 1 मिनट। तो उसने 1 मिनट 24 सेकेंड सेव किया और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक हमें बार ग्राफ दिया गया है जिसमें है नंबर ऑफ़ विजिटर्स, कितने लोग घूमने के लिए आए, और यहाँ पे है नंबर ऑफ़ डेज, मीन्स नेम्स ऑफ द डेज, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो किसी म्यूज़ियम में इतने लोग आए हैं। हमसे क्या पूछा है, ऑन विच डे 300 मोर विजिटर्स विजिटेड दैन ऑन मंडे। मंडे से 300 लोग ज़्यादा किस दिन आए। तो मंडे को आए 300, तो 300 में अगर हम 300 और प्लस करें तो हमारे पास आएगा 600, और 600 विजिटर्स किस दिन आए थे, ये देखिए 600 विजिटर्स आए हैं वेंसडे को, इसीलिए वेंसडे है हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो में कराए गए क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम बना रहे हैं मेधावी के लिए भी और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के लिए भी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।